सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। फिर से नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। स्क्रीन पर देखिए ना हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में बीटीएससी एएनएम 10,709 केस की सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान क्या क्या अपडेट निकल के आई है, साथ ही साथ फिर से केस की लिस्टिंग हो गई है 18 नवंबर को। फिर से बीटीएससी एएनएम 10,709 केस की 18 नवंबर को सुनवाई होगी। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीटीएससी एएनएम 10,709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं ये वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर क्लियर हो। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पूरी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बीटीएससी एएनएम 10,709 केस के बारे में क्या कुछ अपडेट निकल के आई है इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी एएनएम 10,709 सुप्रीम कोर्ट केस अपडेट। कल सुप्रीम कोर्ट में बीटीएससी एएनएम 10,709 केस की सुनवाई में क्या क्या हुआ जानिए। फिर से बीटीएससी एएनएम 10,700 केस की सुनवाई 18 नवंबर को होगी सुप्रीम कोर्ट में। बीटीएससी एएनएम 10,700 केस की फाइनल सुनवाई कब होगी और ये वैकेंसी कब तक क्लियर होगी जानिए। तो इसमें आपके द्वारा जो भी सवाल पूछा गया है सारे सवाल का आंसर हम आपको देने वाले हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए। देख लीजिए यहाँ पे कल सुप्रीम कोर्ट में बीटीएससी एएनएम 10,709 केस की सुनवाई में क्या क्या हुआ जानिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट पे चलते हैं और केस स्टेटस हम आपको चेक करके बता रहे हैं। हम आपको कल ही बता दिए, इसमें कुछ नहीं होने जा रही है, समझे कि नहीं। और कल ही हम आपको बोल दिए थे कल के बाद मतलब 14 के बाद एक और आपको हेयरिंग डेट मिलेगी, और सही में हेयरिंग डेट मिल गई 18 के डेट में, समझे। मेरे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है एकदम सही और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दिया जाता है, ये आपको भी पता होना चाहिए, समझे। हम पहले ही आपको बोल दिए थे एक हेयरिंग और होगी। तो दोस्तों हम लोग देखिए सुप्रीम कोर्ट के साइट पर आ चुके हैं और केस स्टेटस भी निकाल लिए हैं। डायरी नंबर है 22,730/2024, अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी। नीचे आएंगे तो देख लीजिए यहाँ पे प्रेजेंट लास्ट लिस्टेड वन आपको 18/11/2024 ऑनरेबल। यहाँ पर देख लीजिए मिस्टर जस्टिस संजय करोल। अब देखिए नया फिर से जज साहब के यहाँ जो है केस की लिस्टिंग हुई है। केस का सीरियल नंबर 1772 है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे टेंटेटिव डेट में 18/11/2024 आपको बता रहा। और यहाँ पर स्टेटस में आप देखेंगे तो पेंडिंग मोशन हेयरिंग सर्विस कंप्लेंट बिफोर रजिस्ट्रार फ्रेशली एजुएंटेड मैटर लिस्ट वन डेट 25/11/2024। हम आपको पहले ही बता दिए 25/11 से पहले आपको एक दो और हेयरिंग होगी, क्योंकि जितना केस किया गया है सभी केस को क्या किया जाएगा, आपस में मर्ज किया जाएगा। उसके बाद 25, उसके बाद फाइनली हम रजिस्ट्रार साहब के यहाँ जो है सभी केस को जो है चढ़ेगा, और रजिस्ट्रार साहब 25 नवंबर को फाइनल सुनवाई है तो जज साहब के टेबल पर केस को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। कब ये होगा तो 25 नवंबर को होगी। उससे पहले हम आपको बताए थे कल 14 नवंबर था, कल भी सुप्रीम कोर्ट में बीटीएससी एएनएम 10,709 केस की सुनवाई थी। फिर से नया हेयरिंग डेट आपको 18 नवंबर मिल गई है। क्या मिल गई है, 18 नवंबर। तो ये सब अभी 25 से पहले आपको जो है देखिए एक डेट यहाँ मिला एक डेट यहाँ मिला, ठीक है। 25 से पहले मिला ना, तो इसलिए आपको टेंशन लेना ही नहीं है, नहीं आपको परेशान होना है। 14 से पहले 11 मिला, 11 से फिर 14 मिला, 14 से फिर 18 मिला। ये सब क्यों हो रहा है पता है, हम आपको पहले ही बता दिए। जो बहुत सारे केस हुआ है, ठीक है, तो सभी केस को मर्ज करने के लिए ये सब नए नए जज साहब के यहाँ जो है केस की लिस्टिंग होती है। और हम लोग के ग्रुप में एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, आप देखिए, जो कैसे लोग जबरदस्ती फंडिंग करवा रहा है। बस यही रीजन समझिए, रीजन। इसीलिए हम बार बार आपको कह रहे हैं जो 25 नवंबर को रजिस्ट्रार साहब के यहाँ केस की लिस्टिंग होगी, हर चीज होगी, और रजिस्ट्रार साहब 25 नवंबर को फाइनल सुनवाई है तो जज साहब के टेबल पर केस ट्रांसफर कर देंगे। उससे पहले कुछ भी सुनवाई हो रही है वो सुनवाई हो नहीं रही है, सिर्फ केस को जो है कॉलम पूरा किया जा रहा है, समझे कि नहीं। सिर्फ और सिर्फ कॉलम पूरा किया जा रहा है, सभी केस को मर्ज किया जा रहा है, कंप्लेंस किया जा रहा है, उससे पहले कुछ नहीं होने जा रही है, ठीक है।
25 नंबर को सुनवाई होगी कोर्ट नंबर 15 में, पंकज मित्तल सर और PS नरसिम्हा सर के बेंच में। ठीक है, 25 नंबर को केस चढ़ेगा और देखिए कब आपको सुनवाई होती है उसके बाद ही आपको 25 नंबर को पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रार साहब के यहाँ 25 नंबर को आपको केस को देखा जाएगा और PS नरसिम्हा सर और पंकज मित्तल के बेंच में 25 नंबर को फाइनल सुनवाई हेतु केस चढ़ेगा। ठीक है, और अब डेट देखिए कब मिल रही है 25 नंबर को। जैसे रजिस्ट्रार साहब केस को ट्रांसफर कर देंगे, जैसे ही रजिस्ट्रार साहब केस को ट्रांसफर करेंगे जज साहब के टेबल पर, तो देखिए इसी दिन फाइनल सुनवाई के लिए आपको डेट भी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए कब केस चढ़ता है फाइनल सुनवाई के लिए, कब डेट मिलती है। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है सर 11 को क्या हुआ, फिर 14 को कल क्या हुआ, सर 18 को क्या होने जा रही, कुछ नहीं होने जा रही। ठीक है, सभी केस को कंप्लेंस किया जा रहा है, समझे कि नहीं, सिर्फ कॉलम पूरा किया जा रहा है और कुछ नहीं होने जा रही है। ठीक है, कभी हम ये बताए जब हम लोग को एडवोकेट भी गए, क्यों जाएंगे, किस लिए जाएंगे। 11 तारीख के भी हम आपको बताए थे हम लोग एडवोकेट गए, नहीं बताए। कल जो केस की सुनवाई उसमें हम आपको बताए हमारे एडवोकेट गए, नहीं बताए। फिर 18 तारीख की सुनवाई होगी, क्या हम आपको बताएंगे हमारे एडवोकेट जाएंगे, क्यों जाएंगे भाई। सभी केस को कंप्लेंस किया जा रहा है, सभी केस को मर्ज किया जा रहा है और हम लोग की केस की 25 नंबर को रजिस्ट्रार साहब के यहाँ देखा जाएगा और 25 नंबर को ही फाइनल सुनवाई है तो जज साहब के टेबल पर केस जाएगी। उसी दिन फाइनल सुनवाई के लिए आपको डेट भी मिल जाएगी, तब हम लोग की केस की फाइनल सुनवाई होगी PS नरसिम्हा सर और पंकज मित्तल सर के बेंच में कोर्ट नंबर 15 में। ठीक है, इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है जो 25 से पहले क्या हो रहा है। ठीक है, ये सब कॉलम पूरा किया जा रहा है, ये सब सिर्फ फन्नी करने का एक नया तरीका है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फिर से हम लोग एक्शन पे चलते हैं। तो ये हो गया पहला प्रश्न, कल सुप्रीम कोर्ट में BTC NM 10,709 केस की सुनवाई में क्या क्या हुआ, ये क्लियर हो गया। उसके बाद फिर से BTC NM 10,709 केस की सुनवाई 18 नंबर को होगी सुप्रीम कोर्ट में, ये भी क्लियर कर दी। अब आगे देखिए BTC NM 10,709 केस की फाइनल सुनवाई कब होगी और ये वैकेंसी कब तक क्लियर होगी। तो हम तो आपको अभी बताए हैं, जस्ट अभी हम आपको बताए हैं, बताए कि नहीं बताए। फाइनल सुनवाई आपको 25 नवंबर को जो है रजिस्ट्रार साहब, ठीक है, 25 नंबर को रजिस्ट्रार साहब आपको जो है जज साहब के टेबल पर केस ट्रांसफर कर देंगे। अब उसके बाद आपको फाइनल सुनवाई के लिए किस दिन डेट मिलता है तो उस डेट में आपको जो है केस क्लियर होगी और नहीं तो केस को रिजर्व कर लिया जाएगा। तो ये तो 25 नंबर के बाद ही पता चलेगी, समझे, जो कब आपको टाइम मिल रहा है, किस डेट को टाइम मिल रहा है, किस डेट को फाइनल सुनवाई हो रही है। इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। तो केस के बारे में जो भी अपडेट निकल के आई हम पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने का प्रयास किए, इसलिए हमारी एक भी NM बहनों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अभी 32,127 NM बहनों को क्या करना है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। ठीक है, अभी 32,127 NM बहनों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। और जो 8791 स्टूडेंट है ये भी पढ़ाई कीजिए क्योंकि अभी न्यू वैकेंसी आ रही है। ऑफर समाप्त हो गई है 80, 51, 30, 57, 35। अब ये आपको 499 मिलेगी, 399 की जगह 499 मिलेगी। इसको कैसे लेना है तो गूगल पे या पेटीएम से लेना है। ठीक है, कौन कौन स्टूडेंट ले सकते हैं, हमारी NM बहन ले सकती है, CNM स्टूडेंट, फार्मासिस्ट वाले, लैब टेक्नीशियन वाले, एक्सरे वाले, OT वाले, ड्रेसर वाले, ठीक है, AGC वाले, ये सभी स्टूडेंट इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, समझे। तो फटाफट सभी लोग कोर्स परचेज कर लीजिए क्योंकि ये अब ये 499 में ही मिलेगी, समझे। ऑफर नाइट में ही आपको 11:59 तक ही ऑफर था, ऑफर समाप्त हो गई है। 399 की जगह अब 499 में मिलेगी। 100 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, हम राते ही बता दिए। सॉफ्टवेयर अभी काम कर रही, हो सकता है सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, फिर लाखों को टेंशन हो जाएगा, लाखों रुपया मेरा खर्च हो जाएगा, हर चीज हो जाएगा। इसीलिए हम आपको बता दिए क्योंकि एक बार सॉफ्टवेयर बनने में आपको पता होना चाहिए, सर्वर क्रैश हुआ तो हो गया सत्यानाश। इसीलिए अभी 499 में ये बैच मिल रही है, जिनको भी लेना है ले लीजिए, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं। बट हम 32,127 NM1 और 8791 NM1 को यही कहेंगे जो अभी पढ़ाई कीजिए। केस में जब जो अपडेट आता है मेरे द्वारा
मॉर्निंग में 8:30 यही समय में अपडेट दे दिया जाता है, समझे। इसीलिए थोड़ा सा भी आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए। रजिस्ट्रार साहब के यहाँ हमारी केस की सुनवाई 25 को होगी, ठीक है। उससे पहले आपको टेंशन नहीं लेना है, 25 नवंबर से पहले क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हम आपको अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। तो बीटीएससी एनएम 10,709 केस के बारे में जो भी अपडेट निकल के आई है कल से लेके आज तक सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किए, और ऑफर समाप्त हो गई है, सभी लोग क्लास ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो पूरी जानकारी बता दी है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही 12 बजे टॉप 50 प्रश्न के साथ लाइव आ रहे हैं तो सभी लोग 12 बजे लाइव आना नहीं भूलेंगे। जैसे ही 12 बजे लाइव आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।